युद्ध का तरीका अब बदल चुका है। पहले बूढ़े लोग जंग शुरू करते थे, जवान लड़ते थे और मरते थे। लेकिन इज़राइल ने एक नई रणनीति अपनाई है। अब दुश्मन के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हाल की लड़ाई में इज़राइल ने बिना एक भी गोली चलाए ईरान और उसके सहयोगियों के कई बूढ़े नेताओं को खत्म कर दिया। ये बदलाव दर्शाते हैं कि अब युवा सैनिकों की जान बचाई जा सकती है। क्या यह एक नई शुरुआत है? शायद हां। अब युद्ध में बुद्धि की जीत हो रही है, न कि सिर्फ बलिदान की। क्या जंग का अंदाज बदलने वाला है? जब बूढ़े नेता अपनी जान का खतरा महसूस करेंगे, क्या वे अपने युवाओं को जंग में भेजने से हिचकिचाएंगे? छोटे देशों में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बड़े देशों जैसे अमेरिका, रूस और चीन के नेता खुद को सुरक्षित समझते हैं। इज़राइल ने दिखाया है कि मौत बिना चेतावनी के कहीं भी पहुंच सकती है। उनकी जीत का राज है बेहतरीन खुफिया जानकारी और अत्याधुनिक हथियार। आज अगर अमेरिका या इज़राइल किसी इमारत की एक खास खिड़की को निशाना बनाना चाहे, तो उनकी मिसाइलें 1 मीटर के भीतर सही निशाना लगाती हैं। यह तकनीक जंग के खेल को पूरी तरह से बदल सकती है। भारत ने पाकिस्तान को सटीक बमबारी करके एक मजबूत संदेश दिया है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालयों पर हमले में जैश के सरगना मसूद अजहर के रिश्तेदार भी मारे गए। लेकिन ये सब कुछ बिना किसी भारतीय जवान की जान गंवाए हुआ। यह दर्शाता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कितने गंभीर हैं। दूसरी तरफ, ट्रंप की नीति ने अमेरिका को एक नई दिशा दी है। वह चाहते हैं कि बाकी देश अमेरिका की सुरक्षा सेवाओं के लिए भुगतान करें। क्या यह 19वीं सदी की प्रभाव क्षेत्रों की वापसी है? इससे छोटे छोटे युद्धों का खतरा बढ़ सकता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि स्थानीय ताकतवर देश इस डर से बाज आएंगे। साल 1916 में हुई सोमी की लड़ाई इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और मित्र राष्ट्रों ने सिर्फ 6 मील जमीन जीती। शुरुआत में इसे जीत बताया गया, लेकिन चर्चिल ने कहा कि जो जमीन मिली वो बस गड्ढों से भरी बंजर थी। ब्रिटिश पीएम डेविड लॉयड जॉर्ज ने इसे कीचड़, खून और बेकार कहा। पहले विश्व युद्ध में मशीन गनों ने खाइयों में लड़ाई को रोक दिया था। अंग्रेजों का मानना था कि ज्यादा जर्मनों को मारकर जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन हर साल 10 लाख नए जर्मन लड़के सेना में शामिल होने के लिए तैयार रहते थे। इस लड़ाई ने सिर्फ जख्म ही नहीं दिए, बल्कि युद्ध की असली सच्चाई को भी उजागर किया। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो लोगों के दिलों में युद्ध के प्रति नफरत भर गई। यह नफरत सिर्फ शब्दों में नहीं, घी की बात से ही अबद में ही, बल्कि कविताओं और उपन्यासों में भी झलकने लगी। जैसे ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट और अ फेयरवेल टू आर्म्स ने हमें युद्ध की असली सच्चाई दिखाई। विल्फ्रेड ओवेन और सिगफ्रीड सासुन की कविताएं उस दर्द को बयां करती हैं जो सैनिकों ने झेला। पीट सीगर का गाना Where have all the flowers gone? हमें याद दिलाता है कि युवा लड़के जो कभी सपने देखते थे, अब कब्रिस्तानों में हैं। यह सोचने की बात है कि अगर नेताओं को मारने से युद्ध कम होते हैं, तो क्या यह हत्या नहीं बल्कि एक जरूरी कदम है? कुछ हत्याएं युवाओं को मरने से बचाने के लिए बेहतर हो सकती हैं।